Hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the web series called Alice in Borderland और आज हम इसके सीजन 2 एंड एपिसोड 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने इसका फर्स्ट एपिसोड देख लिया होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन, इनफैक्ट काफी सारी मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ था। और अगर नहीं देखा तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट सीजन 1 का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन सभी बेहतरीन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस बार इन सभी खिलाड़ियों के सामने था चिड़ी का इक्का जिसका नाम है क्यूमा। इसके खेल खेलने के नियम काफी ज्यादा अलग थे। जहां पर सभी खिलाड़ी कपड़े पहनकर गेम को खेलना पसंद किया करते थे, वहीं पर क्यूमा जिसका मानना था कि अगर दुनिया में आए ऐसे हैं नंगे तो जाएंगे भी नंगे, तो फिर पहनने का मतलब ही क्या। ये तो बस फालतू की औपचारिकता और नैतिकता है। इस खेल को खेलने के लिए इनके पास में 2 घंटे होते हैं और गेम के नियम इस बार बहुत ज्यादा है। मतलब अभी तक सीजन 1 और सीजन 2 में जितने भी खेल खिलाए गए हैं उन सभी में से सबसे ज्यादा नियम इसी खेल के थे। पहला नियम, गेम के दोनों टीमों की शुरुआत 10-10 हजार पॉइंट से होगी। दूसरा नियम, अगर आप चाहें तो खुद के सिर्फ 100 पॉइंट्स रखकर बाकी के सारे पॉइंट्स अपने दोस्तों में बांट सकते हैं, या तो बराबर या किसी को कम या किसी को ज्यादा। तीसरा पॉइंट, अगर दुश्मन टीम ने आपको छू लिया, अगर उसके पॉइंट ज्यादा हुए और आपके कम, तो वो जीतेगा, आप हारोगे। उसके बदले में आपके कटेंगे 500 और उनके जोड़ेंगे 500 पॉइंट्स। नियम नंबर 4, अगर 2 खिलाड़ी एक साथ मिल जाते हैं तो उनके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, और अगर वो दुश्मन टीम के एक कैंडिडेट को छू लेते हैं और बाय चांस 2 वालों का ज्यादा होता है नंबर, तो ये दोनों जीत जाएंगे, मगर जीते हुए पॉइंट्स आधे आधे बीच में बटेंगे, यानी कि 500 के आधे 250-250। पांचवा नियम, खुद के बेस कैंप की रक्षा करनी है। हर वक्त यहाँ पर एक इंसान होना चाहिए, और अगर नहीं होता है और दुश्मन टीम का अगर यहाँ पर कोई बंदा पहुंच गया तो उसे मिलेंगे 10,000 पॉइंट्स। छठा पॉइंट, अगर बेस कैंप पर कोई भी अपना टीम मेंबर मौजूद है और उसने अपने बेस कैंप को छू लिया तो उसके पॉइंट्स इन्फिनिटी हो जाएंगे, मगर दिक्कत इस बात की है कि उसे कंप्लीटली उस बेस कैंप को छूते रहना ही पड़ेगा। अगर हाथ हटाया तो अगेन जो पॉइंट्स है वही हो जाएंगे। नियम नंबर 7, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, यानी कि जान से मारने की कोशिश नहीं करनी है, अब चाहे वो किंग की टीम हो या फिर चैलेंजर की टीम हो। और इतने ही नियम काफी नहीं थे कि इसी के साथ बोनस पॉइंट्स देने के लिए एक और फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि जितने भी कंटेनर्स यहाँ पर मौजूद थे, दोनों टीमों के पास में 6-6 मौके होते हैं किसी भी कंटेनर को खोलकर, मतलब हर किसी में तो नहीं होता, बहुत ही चुनिंदा कंटेनर्स के अंदर पॉइंट्स रखे होते हैं। किसी में 1000, किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 2.5 तो किसी में 3000। तय किए गए समय यानी कि 2 घंटे बाद में खेल का नतीजा निकलेगा, जहां पर जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम विजेता होगी और दूसरी टीम को मार दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी इन्फिनिटी पावर वाले ने दूसरी टीम के दुश्मन को हाथ लगा लिया तो उसके पॉइंट्स 500 नहीं बल्कि सारे के सारे माइनस हो जाएंगे और सीधा लेजर से आकर उसे मार दिया जाएगा। जिसके बाद ये खतरनाक खूनी खेल शुरू होता है। दोनों ही 5-5 के लोग यानी कि 5-5 की टीम होती है, और जैसा कि चिड़ी की इस खेल में तासीर ये रही है कि अगर टीम बनाकर अच्छे से दिल से खेलेंगे तो ही इस गेम को जीत सकते हैं। और बादशाह यानी कि नंबर में सबसे बड़ा, तो ये गेम होने वाला था बहुत ही ज्यादा टफ। अब इस चलते गेम के बीच में इन कंपेटिटर्स की आपस में कई बार बातचीत होती है, उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ बेसिकली ये था कि जब सीजन 1 के एपिसोड 1 में आतिशबाजी हुई थी, जिसके बाद काफी सारे लोग गायब हो चुके थे और इस दुनिया में पहुंच चुके थे, तो यहाँ पर ये लोग यानी कि ये 5 कंपेटिटर्स भी पहले खिलाड़ी ही थे, जो कि बाकी लोगों की तरह गेम अरेना में जा जाकर गेम को जीत कर अपने वीजा के दिनों को एक्सटेंड कर रहे थे। इसी के साथ हमें इनके लीडर क्यूमा और इसकी टीम की एक पुराना पास्ट लाइफ दिखाया जाता है, जहां पर ये सारे के सारे लोग एक बैंड मेंबर्स थे, गाने वगैरह बजाया करते थे। क्यूमा वॉज द लीड सिंगर, कुछ बेस गिटारिस्ट, कुछ गिटारिस्ट, एक ड्रमिस्ट, इसी के साथ एक ऑक्टोपैड प्ले करता था और एक पियानो भी। इनकी जिंदगी में कर्ज तो बहुत था, मगर जिंदगी में जो मजा चाहिए था, जो एंजॉयमेंट होना चाहिए था, वो इन्हें भरपूर मिल रहा था और ये सभी अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं खुश थे। मगर अचानक से इनके भी जिंदगी में वो आतिशबाजी आई और ये लोग भी इस गेम में पहुंच गए। और अच्छा खेल खेलने की वजह से या फिर एलियंस ने कुछ रैंडम लोगों को चूज कर लिया ताकि वो बने फेस कार्ड वाले नए किंग, नए क्वीन और इसी के साथ नए गुलाम। अब इस चलते गेम में ये लोग एक दूसरे को पकड़ने की बहुत बार कोशिश करते हैं। होता यह है कि गैस करना होता है कि सामने वाले के पॉइंट्स कितने होंगे। सपोज अगर सामने वाले के 3000 पॉइंट्स है और खुद के मात्र 2500 पॉइंट है, अगर उसने हमें छू लिया या फिर हमने उसे छू लिया तो ज्यादा पॉइंट्स वाला जीतेगा। तो ऐसे ये लोग एक दूसरे को छू छू कर गैस लगाकर अपने
पॉइंट्स को बढ़ाकर टीम को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मगर एक पॉइंट पर किंग क्यूमा की टीम का एक बंदा मारा जाता है जिसका नाम था शितारा, और बेसिकली यही वो बंदा था शितारा जिसने इस गेम को डिजाइन किया था इन सभी प्लेयर्स के लिए। जिस पर क्यूमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आरिसू से कहता है कि अगर मुझसे लड़ना तो अपनी पूरी ताकत से लड़ना। जिसके बाद तो क्यूमा की टीम इन लोगों यानी कि चैलेंजर्स पर भारी पड़ने लगती है और अब तो इनकी टीम के पॉइंट्स हो चुके होते हैं मात्र 4000। लेकिन ये लोग कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं, सारे कंटेनर्स को खोलते हैं, उनमें से बोनस पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। मगर वो पॉइंट्स भी पूरे ना पड़ने पर इनके बेस कैंप पर भी हमला करते हैं ताकि 10,000 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सके। हालांकि आरिसू इसमें कामयाब तो हो जाता है, मगर गेम का लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इनके पॉइंट्स पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट 35,000 और 33,000 के करीब। इनको जीतने के लिए अभी भी 3,000 पॉइंट्स की जरूरत थी, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अब सामने वाले यानी कि किंग की टीम बैटल करना ही नहीं चाहती थी। वो बस टाइम को यूं ही किल करना चाहती थी ताकि कम पॉइंट्स वाली टीम हार जाए और किंग की टीम जीत जाए और हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए। और फिर अगेन जब फ्यूचर में ये गेम खेला जाएगा तो इन्हें दूसरा कोई खेल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये यहीं पर मौजूद ही रहेंगे हमेशा के लिए। जहां पर सभी कंपेटिटर्स अपना दिमाग लगाते हैं और फाइनली इन्हें एक और कंटेनर मिल जाता है जिसमें से इन्हें 2,500 पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अब जीतने के लिए इन्हें 1000 पॉइंट्स की जरूरत थी, यानी कि खुद के 500 बढ़ाने हैं और उनके 500 घटाने हैं। मतलब कि घटकर पहुंच जाएंगे वो 34,500 और ये पहुंच जाएंगे 35,000। मगर ऐसा करने के लिए इन्हें एक कंपेटिटर को हराना जरूरी था। इसी बीच हम क्यूमा को देखते हैं जो कि अपनी टीम को कहता है कि मुझे 2-5 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, मैं घूमकर खुली सांस लेकर आता हूँ। इसी बीच आरिसू वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, अपनी जिंदगी में तुम भी कभी एक आम आदमी थे, मगर यहाँ पर अच्छे खेल खेल कर इस गेम ने तुम्हें मौका दिया किंग बनने का। मैं जानता हूँ कि हमारी टीम हारने वाली है, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मगर क्यूमा उससे कहता है कि इस गेम को हमेशा टीम वर्क के थ्रू ही जीता जा सकता है, अगर टीम ने तुम्हारा साथ दिया तो ही जीत पाओगे। जिसके बाद वो एक ऊपर कंटेनर पर जाकर हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है और ये सभी लोग उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते रहते हैं कि अब आखिर इस खेल में क्या होने वाला है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।